हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विसरी 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 8, जिसका नाम है भोज्य पदार्थों का संरक्षण की कार्य पुस्तिका के भाग 2 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बासी भोजन खाने से हमें पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। आगे अगला प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में सुबह का पकाया भोजन शाम तक खराब नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तापमान कम होता है। भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि गर्मियों में तापमान ज़्यादा होता है, जिससे बैक्टीरिया और रोगाणुओं का विकास होता है और खाना खराब हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अगला प्रश्न, कुछ सब्जियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां 1 महीने तक बाहर रहती हैं फिर भी खराब नहीं होती हैं। इनमें से कौन सी सब्जी 2 सप्ताह तक बाहर रखने पर भी खराब नहीं होगी? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है लहसुन, दूसरा पालक, तीसरा टमाटर और चौथा है भिंडी। तो बच्चों, इनमें से जो लहसुन होता है वह आप यदि 2 हफ्ते तक भी खुले में रखेंगे तब भी यह खराब नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। कल से हरीश की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। आज वह स्कूल में अपना खाने का डिब्बा भूल गया है। उसके डिब्बे में कुछ खाना भी बचा हुआ है। यदि वह डिब्बा 2 महीने तक स्कूल में रहेगा तो इनमें से कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा खराब होगी? आपके ऑप्शन है, पहला है सैंडविच, दूसरा खाने का डिब्बा, तीसरा चम्मच, चौथा चॉकलेट का रेफर। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खराब होगी? आपकी सैंडविच। तो आप सैंडविच पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। दिवस 5, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ निर्जलीकरण करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भोज्य पदार्थों जैसे अनाज, शक्कर, अचार, पुदीना, मेथी, आलू की चिप्स, दालें आदि के लिए हमें इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निर्जलीकरण करना पड़ता है। आगे अगला प्रश्न है, दूध को गर्म करके क्यों रखा जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, दूध को गर्म करने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिस कारण दूध को लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। इसलिए दूध को गर्म करके रखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रशीतन विधि द्वारा, ऑप्शन बी निर्जलीकरण विधि द्वारा, नंबर सी रासायनिक पदार्थों द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विधि द्वारा।
अर्थात इन सभी विधियों के द्वारा हम भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लगाएंगे उपयुक्त सभी विधि द्वारा। आगे अगला प्रश्न है, ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए जो पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे दूध, दही, जूस, वाइन, बियर, क्रीम, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम आदि को पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिवस 6, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में जो बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट का रैपर लाए हैं उस पर कौन कौन सी सूचनाएं दी गई हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखा होता है, निर्माण दिनांक, उपयोग का अंतिम दिनांक, वस्तु की कीमत और ई कोडिंग आदि। आगे अगला प्रश्न है, आजकल वेफर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हवाबंद पैकेट में सप्लाई किया जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है जीवाणु तथा फफूंद के वृद्धि को रोकना। ऑप्शन सी है सुरक्षित और आसान तरीकों से सप्लाई करना। ऑप्शन डी है खरीदारों को आकर्षित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जीवाणुओं तथा फफूंद को वृद्धि से रोकना। तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र किस पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है। तो इससे आप क्या समझेंगे। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वस्तुओं के उपयोग के बाद उनके रैपर को कूड़ेदान के बाहर डालना। तो ये बिल्कुल नहीं है। वस्तुओं के उपयोग के बाद उनके रैपर को कूड़ेदान में डालना, तो यह जो आपका चित्र है यही दर्शा रहा है कि वस्तुओं के उपयोग के बाद उनके रैपर को जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो आप इसके आगे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो हम उस श्रम, प्रयास, निवेश और कीमती संसाधनों को जैसे पानी, बीज, चारा आदि को बर्बाद करते हैं जो इसे बनाने में लगते हैं। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक चलाने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए भोज्य पदार्थों का संरक्षण अति आवश्यक है। आगे अगला प्रश्न है, भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को कौन कौन सुरक्षित करते हैं और उन्हें कैसे रखते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग स्वयं, किसान, कंपनी आदि के द्वारा प्रशीतन, निर्जलीकरण, उबालना, पाश्चुरीकरण आदि विधियों से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।